इस वीडियो में हम लोग अननेचुरल एनएलपी करके प्रॉब्लम है कोड फोर्सेस का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि कोई एक बंदा है, वो बंदा क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट और वोवेल को बना के मिला के वर्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह का वर्ड बना रहा है, या तो पहला लेटर उसका कांस्टेंट, दूसरा लेटर वोवेल, या फिर पहला लेटर कांस्टेंट, दूसरा वोवेल, तीसरा कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि अच्छा, आपके पास कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है जो कि इनका कॉम्बिनेशन है, मतलब ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे कि सी और वी से क्या वर्ड बन सकता है, पहला कांस्टेंट दूसरा वॉवेल। पहला कांस्टेंट क्या हो सकता है, एम एक कांस्टेंट हो गया। वॉवेल को एक बताओ, लेट सपोज ए मान लिए। ऐसे ही और क्या बन सकता है, पहला कांस्टेंट जेड ई, या फिर जेड ए। पहला कांस्टेंट दूसरा वॉवेल। ठीक है, इस केस में क्या है, पहला कांस्टेंट दूसरा वॉवेल, तीसरा फिर से कांस्टेंट, ऐसा कुछ। ठीक है, कभी भी प्रॉब्लम दिखे, प्रॉब्लम देखने के बाद सबसे पहला चीज अपने को करना होता है कि प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। थोड़ा सा इसके अंदर में देखो कि अच्छा भाई, प्रॉब्लम में ऐसा क्या खास चीज दिया हुआ है, मतलब या फिर ऐसा ये प्रॉब्लम के अंदर में ऐसा कुछ ट्रिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस प्रॉब्लम में देखेंगे तो पहला चीज अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो बोलेंगे भाई, इसका पहला लेटर सी है, दूसरा लेटर वी है। इसका पहला सी है, दूसरा वी है, तीसरा इसका सी है। ठीक है, जब हम कॉन्टेस्ट दे रहे थे तो मेरे को पहला चीज यही चमका कि भाई इसका लास्ट वाला सी है, इसका लास्ट वाला वी है। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, तो यही एक प्रॉब्लम में आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तो अब अपने को कह रहा है कि अपने को कोई एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, फॉर ये कोड खुल गया। अच्छा, अपने को कोई एक वर्ड दिया हुआ है, तो लेट सपोज कि कोई एक वर्ड दिया हुआ है अपने को। एग्जाम्पल टेस्ट किसका ही ले लेते हैं, बी ए बी ई जेड। ठीक है, कोई अपने को बी ए बी ई जेड एक वर्ड दिया हुआ है। अपने को बोला कि इसको अब तुम अलग अलग वर्ड्स में तोड़ो, ताकि हर वर्ड या तो वो पहला कांस्टेंट हो, दूसरा वॉवेल हो, या फिर पहला कांस्टेंट वॉवेल कांस्टेंट से मिलकर बना हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हम क्या कहेंगे, अच्छा भाई, ये जो बी ए है, बी ए जो है वो कांस्टेंट वॉवेल है। ठीक बात है, तो इसको अलग करो। फिर बी ई जेड जो है वो कांस्टेंट वॉवेल कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इसको अलग करो। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत है कि भाई अगर हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो अपने को कैसे पता चलेगा, अपने को कैसे पता चलेगा कि जैसे इसे ये एग्जांपल है कि बी ए बी ई जेड में हम लोग पहला तो कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा वॉवेल ले लिए, ठीक है, तीसरा अपन सीवी सी वाला बना के इसको पूरा ले लें या फिर सिर्फ सी भी तक रखें, ये एक डाउट है। ठीक है, जेन्युइन डाउट है। तो इस चीज का सॉल्यूशन मतलब मेरे को क्या लगा कि यार अगर अपन बैक से ट्रेवर्स करें ना, तब तो अपने पास एक ही ऑप्शन है। फ्रंट से ट्रेवर्स करे तो अपने पास दो ऑप्शन बन जाता है कि भाई पहला तुम सीवी लो या फिर तुम सी वी सी लो। ठीक है, अगर यही चीज अगर आप बैक से ट्रेवर्स करोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन क्या है, अगर आप बैक से ट्रेवर्स करते हो तो एक ऑप्शन क्या है कि लास्ट दो या तो सीवी हो या फिर लास्ट तीन सीवी सी हो। ठीक है, तो अगर लास्ट से अगर देखें, हम लोग कहेंगे कि अगर लास्ट कैरेक्टर अगर कोई का वॉवेल है, तब तो भाई वो फर्स्ट वाला पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। अगर कोई का लास्ट कैरेक्टर कांस्टेंट है, तब वो सेकेंड वाला लॉजिक फॉर्म कर रहा होगा, सेकेंड वाला तरह से बन रहा होगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम लोग ये वाला एग्जांपल को, ये टेस्ट केस को एक बार फिर से देख लेते हैं। अपने को टेस्ट केस दिया हुआ है बी ए बी बी ई जेड। ठीक, हम कहें कि भाई इसका लास्ट वाला जो है, लास्ट जो है कॉन्सोनेंट है। अगर लास्ट कॉन्सोनेंट है, सॉरी, लास्ट अगर कॉन्सोनेंट है, तब तो 100% ये सेकेंड वाला पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। मतलब इसका लास्ट वाला कांस्टेंट होगा, सेकेंड लास्ट वॉवेल होगा, थर्ड लास्ट कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, तो हम बोले ठीक है भाई, सही बात है, तो लास्ट तीन को निकालो और ये एक अलग वर्ड बन गया। ऐसे ही अब फिर से पीछे आए, हम देखें कि भाई अब लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो अपना वॉवेल है। लास्ट वाला कैरेक्टर अगर वॉवेल है, तब तो ये
फर्स्ट वाला पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ठीक बात है। तो यही करके अपन सारे वर्ड्स निकाल लेंगे। अब इसी चीज को हम लोग कोड देख लेते हैं एक बार के लिए। प्रॉब्लम नंबर डी। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग को इनपुट लिए, एन एन को इनपुट लिए, फिर स्ट्रिंग को इनपुट लिए। ये अभी लाइन नंबर 58 में एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लिए जिसके के अंदर हम सारे वर्ड्स को स्टोर करेंगे। ठीक है। और हम लोग क्या कहा कि हम लोग लास्ट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किए। ये फाइंड वन जो फंक्शन है, फाइंड वन फंक्शन कह रहा है कि भाई अगर तुम वॉवेल है ना तो हम तो ट्रू रिटर्न करेंगे, वरना हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। हम बोले ठीक बात है भाई। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा लास्ट कैरेक्टर वॉवेल है तब तो लास्ट दो निकाल लो। ठीक है, लास्ट दो निकाल लो। अगर लास्ट कैरेक्टर अपना वॉवेल है तो लास्ट दो निकाल लो। ठीक, और उसको V1 के अंदर एक वेक्टर में या फिर एक जगह पे रख लो। ठीक, वरना अगर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है तब तो लास्ट तीनों कैरेक्टर को निकालो। ठीक, और उसको एक वेक्टर में डाल लो। ठीक, ऐसे करके अपने पास पूरे वेक्टर में सारे वर्ड्स आ जाएंगे और उसी का रिवर्स को हम लोग प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये करा दिए। अब इस चीज को एक बार दोबारा से हम लोग कॉपी पेन पे समझ लेते हैं। ऑलवेज देखो, ऑलवेज कभी भी ना, कभी भी कोई का भी कोड कोड कोई और का मत देखा करो ज्यादा। लॉजिक देखो और खुद से कोड करने का ट्राई करो। इन कोई भी जगह पे अगर दिक्कत आता है ना तो आप इम्प्लीमेंटेशन पे टाइम दे सकते हो। मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन पे आप स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बिगनर वाला ही सवाल है तो आप बिगनर हो गए अगर प्रोबेबली, तो इम्प्लीमेंटेशन पे अच्छे से टाइम दो भाई। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जितना समय ले रहा है लेने दो। कभी भी कोई और का इम्प्लीमेंटेशन अगर आप कॉपी पेस्ट किए ना तो उससे भाई आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। ये हम लोग बहुत बार फेस कर चुके हैं, हमारा एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं भाई आपको। ठीक, ऑलवेज लॉजिक देखो कि अच्छा भाई ये लॉजिक है, ये लॉजिक को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो लॉजिक क्या था फिर से एक बार देख लेते हैं। लास्ट वाला अगर भाई कॉन्सोनेंट है तब तो हम अंतिम तीन को निकाल के रख लिए। ठीक है, फिर पीछे है, फिर अब लास्ट वाला अब क्या है, वॉवेल है, तो अंतिम दो को निकाल के रख लिए। ऐसे ही मान लेते हैं CEZ है, अगर ऐसा होता है इसके पीछे तो लास्ट वाला क्या है, अब कॉन्सोनेंट है। जब जैसे ही तीनों को लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है तो तीनों को निकाल के रख लिए। ठीक है, ये अपना आ गया। अब इसी चीज को अपने को प्रिंट कराना है तो वो चीज हो जाएगा। थैंक्स ब्रो।